Hello guys, welcome to my channel Study with Brain. I hope you all are fine sitting at home, right? सो आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख के आ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आज की इस वीडियो में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था डिटेल। आज ये पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग लास्ट तक देखेंगे अगर आप और अच्छे से समझना चाहेंगे तो। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना फूड उन ऑर्गेनिजम्स यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू लेते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, बट वो उस फूड को इन 3 वेज़ के थ्रू लेते हैं। कि कौन कौन से वेज़ हैं ये? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट। अब इन तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आई होप आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ योर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिन्हें हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड को ऑब्टेन करता है फ्रॉम द डिकेइंग ऑफ डेड मैटर्स, राइट, डेड प्लांट, ठीक है, डेड एनिमल्स एंड रोडन ब्रेड। जो मरे हुए होते हैं बेसिकली आपकी प्लांट्स हो गए, जो डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए या रोटन ब्रेड हो गए, तो वहाँ से वो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। सेप्रो का मतलब होता है रोटन, ठीक है। तो इसका मतलब सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना फूड रोटिंग वुड ऑफ डेड से लेते हैं, ठीक है, बेसिकली रोटन चीज़ों से लेते हैं, क्योंकि सेप्रो का मतलब ही रोटन होता है ना। यहाँ पर आपको रोटन वुड हो सकता है, डिकेइंग ट्रीज होती है, और रोटन लीव्स, डेड एनिमल्स और हाउस होल्ड वेस्ट लाइक रोटन ब्रेड। आपके हाउस होल्ड वेस्ट भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि आपकी वेजिटेबल्स की पील्स हो गई वहाँ से। फिर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उन्हें हम लोग सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छी सी लैंग्वेज में या डेफिनेशन में कह सकते हैं कि सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स लाइक रोटन लीव्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक रोटन ब्रेड। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है फंगी का, जैसे कि, और बहुत सारे बैक्टीरिया का, वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं कि सेप्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे फंडा का यूज़ होता है किस तरीके से ये लोग अपना फूड लेते हैं। तो बात आती है किस तरीके से अगर अपना फूड लेते हैं, तो सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है डेड और डिकेइंग मैटर में जो प्रेजेंट होता है उसको आउटसाइड देयर बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड देयर बॉडी, देन फिर जब वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, एज फूड, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, उसे हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें कि आपका ऑर्गेनिज्म अपना फूड डिराइव करता है किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है, बिना उसको मारे। यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो पहले से ही डेड है, पहले से ही मरा हुआ है, फिर उसके थ्रू वो अपना फूड ले रहे हैं, बट यहाँ पे विदाउट किलिंग इट वो अपना फूड ले पाते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्स द फूड इज कॉल्ड पैरासाइट। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड ऑब्टेन करता है उसको तो पैरासाइट बोलते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो जिसकी बॉडी से फूड ऑब्टेन किया जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं होस्ट। तो यानी कि एक पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपनी फूड को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाता है, जिसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। एक पैरासाइट जो होता है वो अपना फूड होस्ट से रिसीव करता है, लेकिन रिसीव को कोई भी बेनिफिट नहीं देता, ठीक है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे ये डेड हो चुका है, वैसे भी फिर ये जो एज अ डिकम्पोजर्स ये इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इन द ह्यूमस, फिर ये मिट्टी में मिल जाएगा, फिर उसमें अगर हम कुछ और प्लांट्स बोएंगे या लगाएंगे तो
फिर वहाँ पे कोई नया अच्छे से आ जाएगा पेड़, है ना, उसकी ह्यूमस प्रेजेंट होने की वजह से। पर यहाँ पे उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो होस्ट है वो प्लांट या एनिमल हो सकता है, दोनों हो सकता है। पैरासाइट यूजुअली क्या करता है, होस्ट को हार्म करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। अब ठीक है, तो बहुत सी डिसीज़ जो होती हैं वो इन्हीं पैरासाइट्स की वजह से अफेक्टेड होती हैं कॉज्ड होती हैं। आप ह्यूमन बींग्स भी ले सकते हो, प्लांट्स भी ले सकते हो और एनिमल्स भी ले सकते हो, ठीक है। मैन काइंड की डोमेस्टिक एनिमल्स को बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है इनके वजह से, उनके क्रॉप्स को, है ना। जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो बहुत सारे फंगीज़ में, बैक्टीरिया में और कुछ प्लांट्स जैसे कि आपका कैस्कटा हो गया, अमरबेल हो गया, इन सब में नोटिस किया जाता है, ठीक है। और कुछ एनिमल्स में भी प्लाज्मोडियम जैसे कि और राउंड वॉर्म्स, इनमें भी पाया जाता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम होता है जो कि मलेरिया डिजीज़ कॉज करता है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत वेल नोन है इस चीज़ से, वो भी एक पैरासाइट होता है। राउंड वॉर्म जो कि डिजीज़ करता है, कॉज करता है इन मैन में और उसके डोमेस्टिक एनिमल्स में जैसे कि डॉग, कैटल, वो भी पैरासाइट होता है। राउंड वॉर्म क्या करता है, वो मैन की या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी के इनसाइड ही रहता है और फिर वहाँ से फूड लेता है। बहुत से फंगी और बैक्टीरिया हो गए और प्लांट जैसे कि कैस्कटा हो गया, वो भी पैरासाइट्स होते हैं। कुछ अगर अदर एग्जांपल्स लिया जाए पैरासाइट्स का, तो जैसे कि टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टैपवॉर्म्स, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, द थर्ड पार्ट आता है, वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है सॉलिड फूड को लेना। होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, सॉलिड फूड को लेना, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को लेना जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो अब प्लांट भी हो सकता है कि या फिर एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है। बहुत से एनिमल जैसे कि आपके ह्यूमन बींग्स हुए जिसमें इंक्लूडेड हैं, वो सॉलिड फूड लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, ठीक है। इंजेशन के प्रोसेस के थ्रू वो सॉलिड फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। फिर जो इंजेस्टेड फूड होता है वो डाइजेस्टेड होता है, दैट मीन्स कि उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। फिर उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में, फिर वो एब्जॉर्ब होता है आपके बॉडी के सेल्स के थ्रू, ठीक है ना। फिर आपके अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो इजेस्टेड हो जाते हैं बॉडी से, यानी कि बॉडी के बाहर हो जाते हैं, थ्रोन आउट हो जाते हैं। तो अब हम लोग बहुत ही अच्छी डेफिनेशन में बोल सकते हैं, द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट है फूड का वो बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन थ्रोन आउट हो जाता है बाय द इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या बहुत से एनिमल्स हैं उनके अंदर आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया गया है। बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो मैन, कैट, डॉग, कैटल, डियर, ठीक है, टाइगर, लोयन, बियर, जिराफ, फ्रॉग, फिश और एमीबा, इन सब में आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एक बहुत ही अच्छी हमने यहाँ पे पढ़ा। तो मैं आपको बता दूँ कि एमीबा में भी होलोजोइक ही पाया जाता है न्यूट्रिशन, क्योंकि हमने पढ़ा है इसके बारे में कि जब वो फूड ले लेता है तो कॉम्प्लेक्स फूड लेता है, तब उसके बाद उसकी कन्वर्ट होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में बॉडी के अंदर। फिर जब उसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो उसका इजेशन हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि एमीबा में भी, यानी कि एक यूनिसेलुलर में एनिमल में भी, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हम लोगों ने देखा कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो बेसिकली हमने सेप्रोफाइट्स में और होलोजोइक में
यानी कि सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक में डिफरेंस पाया है कि वहाँ पे तो क्या हो रहा है कि सिंपलर सब्सटेंस को पहले मतलब कॉम्प्लेक्स को पहले सिंपलर बनाया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है उससे, तब जाके उस फूड को लिया जा रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड फूड यानी कॉम्प्लेक्स फूड लिया जा रहा है और बॉडी के अंदर जाने के बाद उसको फिर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस टू वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और साथ ही में समझ भी आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी फ्यूचर वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है ना, सो थैंक यू सो मच।